वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। हमारे रेगुलर ट्रैवल लोकेशंस के बारे में नहीं है, बट काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं आपको, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे जब आप एक नए शहर में ट्रैवल करने जा रहे हो। तो आपको बेसिकली उस लोकेशन पे कैसे ट्रैवल करना है, क्या क्या ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान आप कैसे रख सकते हो, कैसे फ्रॉड या स्कैम से बच सकते हो, और कुछ अननेसेसरी झगड़े वगैरह होते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो नए शहर में, तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाले हैं गाइस। जब आप नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता होगी गाइस। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और हमारे चैनल दी अनएक्सपेक्टेड ट्रिप को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात, आप जब अपने शहर से कोई भी शहर में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे अगर आप मुंबई, दिल्ली या कहीं से भी हो, आपके छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, दैट डजेंट मैटर, बट आप अपने शहर से जब दूसरे शहर जाते हो घूमने के लिए, अगर आपके पास में लोकेशन है, 10-15 घंटे का अगर डिस्टेंस है, तो आप लोग बस पकड़ के जा सकते हो, बस ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप टैक्सी कर लो या खुद की व्हीकल लेके चले जाओ, या फिर उसके बाद आती है फ़्लाइट के ऑप्शंस। थोड़ा अगर लंबा डिस्टेंस है, अगर आपको जल्दी ही पहुंचना है, अर्जेंटली टाइम नहीं है आपके पास, आप शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हो, तो उसके लिए आपके पास फ़्लाइट है और आपका बजट भी ऑब्वियसली अलाउ कर रहा है, तो आप फ़्लाइट ले सकते हो। बट हमारा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप इंडियन रेलवे से ट्रैवल करें, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है, और हमेशा आपको कनेक्टिविटी मिलती है मेजर सिटीज़ पे। तो ट्रेन्स आर द बेस्ट ऑप्शन। तो इन तरह से आप लोग कोई भी नए शहर में पहुंच सकते हो गाइस। बट आप जब एक बार उस शहर में पहुंच जाते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में हूँ और मेरे को जाना है हिमाचल प्रदेश के कसोल में, या फिर वहाँ पे मैं कुल्लू मनाली जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो मेरे को वहाँ पे पहुँचने के बाद लोकेशन के स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में, आपको होटल स्टेज और वो सारी चीज़ें तो हम हमारे वीडियोस में बता ही देते हैं। बट जो ट्रैवल करना होता है, आजकल हमने बहुत सारी मिसफॉर्चून्स देखे हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है नए ट्रैवलर्स को जब वो नए शहर में जाते हैं, उनसे ओवर प्राइस किया जाता है कैब्स और रिक्शा वालों के तरफ से। तो ये सारी चीज़ें कैसे अवॉइड हो सकती है, प्लस ट्रैवल सेफ्टी होती है, फीमेल ट्रैवलर्स होते हैं या फिर इवन मेल ट्रैवलर्स होते हैं, उनके साथ हाथापाई होती है, किसी के साथ ज़बरदस्ती करते लोग। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं रिसेंट डेज में। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, कुछ इश्यूज़ है, उसको पॉइंट आउट करेंगे हम लोग, और फिर उसके बारे में आपको सोल्यूशन भी देंगे। तो आई होप आपको ये सारे डिटेल्स पसंद आए, आपको समझ में भी आएंगे, और कुछ अगर पॉइंट छूट जाते तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो, हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हो, तो अगले वीडियो में हम लोग इसे भी पॉइंट आउट करेंगे। सो गाइज, एक बार जब आप ना कोई भी शहर में पहुंच जाते हो ट्रैवल करने के बाद, आप होटल चेक इन वगैरह कर लीजिएगा। फ्रेश होने के बाद आप लोग निकल जाइएगा बाहर लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो पहले तो होता है आपके पास लोकल ऑटो आप बुक कर सकते हो, या फिर आप कैब बुक कर सकते हो। आपके होटल वाले भी प्रोवाइड करा देते हैं ये सारी चीज़ें, या फिर आप होटल से बाहर निकल के कोई भी ऑटो स्टैंड वगैरह होता है उस एरिया का, तो वहाँ से आप लोग जाके कैब या रिक्शा बुक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है, अगर उस सिटी में ओला उबर या इनड्राइव जैसे ऑप्शंस है, तो आप पहला प्रेफरेंस रखें कि आप लोग ओला उबर या इनड्राइव से ही बुक करें गाड़ी, क्योंकि उसमें सारी सेफ्टी सिक्योरिटी और फेयर प्राइसिंग का भी ध्यान रखा जाता है। कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है गाइज, बट हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से, पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ओला उबर या इनड्राइव का, तो आप लोग इसको ही फर्स्ट प्रेफरेंस दें। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप लोग पर्सनल कैब बुक कार ले सकते हो, आप सेल्फ ड्राइव कार ले सकते हो, या फिर या फिर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंटल ले सकते हो। इस ये बजट में भी होता है, बट घुमा फिरा के आपका उतना ही खर्चा हो जाता है जो ओला या उबर को दे दें, या फिर आप रिक्शा या फिर कैब बुक कर लें, क्योंकि इसमें आपको पेट्रोल का कॉस्ट पड़ जाता है, और साथ ही में आपको रेंट भी पे करना होता है हर 24 घंटे का। तो आपको अगर खुद चलाना ही है तो आप लोग रेंटल कार या फिर बाइक ले सकते हो गाइस, बट पहला प्रेफरेंस ओला उबर ले लीजिएगा। दूसरा प्रेफरेंस आपको लोकल ऑटो या कैब वगैरह ले सकते हो, या फिर आपको सेल्फ ड्राइव करना है तो आप वो भी ऑप्शन लास्ट में प्रेफर कर सकते हो।
सबसे पहले हम सेल्फ ड्राइव कार और बाइक रेंटल के बारे में बात करेंगे। पहला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है सेल्फ ड्राइव कार या फिर बाइक रेंटल की बात करते हैं। इसमें आपको जेन्युइन प्राइस तो मिल जाता है मोस्टली हर लोकेशन में इंडिया में जब ट्रैवल कर रहे हो। 500 से 600 रुपये आपका स्कूटी ले लेता है एक दिन का, जिसमें 24 आवर्स आइडियली कवर होने चाहिए, या फिर जनरली आपको नेक्स्ट डे 10 से 12 के पहले आपको सरेंडर करना होता है बाइक। बट कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे के लिए ही दे देते हैं। आप भले सुबह लो, शाम को लो या रात को लो, आप नेक्स्ट डे उसी समय पे आप रिटर्न कर सकते हो। तो स्कूटी का इतना चार्ज लगता है। बाइक्स अराउंड 1000 से 1200 रुपया, बुलेट वगैरह आप लेना चाहते हो तो आपको पे करने होंगे। या फिर आप कार वगैरह ले रहे हो तो डिपेंड करता है कौन सी कार ले रहे हो, कितने सीटर की आपकी कैपेसिटी है कार की, तो उस हिसाब से फ्रॉम 1000 रुपये से लेके 2500 तक आपका चला जाता है अच्छी कार, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एज वेल। तो इस तरह से आपको प्राइसिंग देनी है। आपको बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ से आप लोग बाइक्स या फिर कार को रेंट कर सकते हो। बट इसके रिलेटेड स्कैम्स क्या क्या होते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारे स्कैम्स पढ़ सकते हो। कंडीशन के ऊपर होता है। अगर आपने बाइक रेंटल बुक कर ली है या फिर कार लिया है अपने रेंट पे, तो उसका वीडियो सबसे पहले बना ले, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप भले आपने कुछ एक्सीडेंट नहीं किया है, स्क्रैचेस नहीं आए हैं, आपने जैसे बाइक ली थी, कार ली थी, वैसे ही आप रिटर्न कर रहे हो, बट आपका जो ओनर होता है जो कार का या फिर जो शॉप वाला होता है, वो आपको कहता है कि नहीं ये स्क्रैचेस है, पुराने स्क्रैचेस को भी नया स्क्रैच बता के आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश करते हैं। और ये जेन्युइनली होता है गाइज। ये प्रॉब्लम हमने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, स्पेशली गोवा में। तो आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हो, इसका एक वीडियो बना लो पहले। पूरा 360 डिग्री आप घूम के वीडियो बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद आपका एक प्रूफ हो जाता है। फ़ोटोज़ वगैरह भी आप क्लिक करके रख दीजिए हर मेजर पार्ट पे, तो आपको इस चीज़ से आप अवॉइड कर सकते हो, चाहे वो कार हो या बाइक हो। पहले उसका वीडियो और फ़ोटोज़ वगैरह लेके रख लें। और फिर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जब आप नए लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कैसे भी नॉर्मल भी ड्राइव कर रहे हो, तो आपको अगर पुलिस वाले कॉप्स जो होते हैं, हवलदार हमारे ट्रैफिक वाले, वो अगर पकड़ते तो आपको फ़ाइन लगा सकते हैं गाइस। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है आपका ऑटो रिक्शा या फिर लोकल कैब ड्राइवर। अगर आप बुक कर सकते हो तो वो आप बुक कर सकते हो। जनरली होटल वाले आपको प्रोवाइड कर देते हैं नंबर्स, या फिर उनके पास ही कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके, या फिर आप लोकल स्टैंड वगैरह पे जाके इसको बुक कर सकते हो। बेस्ट प्राइजेस जो होते हैं डिपेंड करता है आप कितने घंटे के लिए ले रहे हो। तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप 3-4 घंटे का ही बुक कर रहे हो ऑटो रिक्शा वगैरह, तो आपको हर एक घंटे का 100 रुपये आप पकड़ लीजिए, 100 से 150 रुपये आपको देना चाहिए। तो आप 4 घंटे के लिए कर रहे हो तो आपको 400 से लेके 600 तक आपको देना चाहिए आइडियली। अगर आप बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो उस हिसाब से किलोमीटर का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, बट दिस इज़ द आइडियल प्राइस जो आपको देना चाहिए। 4 घंटे के लिए 400 से 600 रुपये आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। कैब के लिए जो होता है, अगर आप कैब बुक कर रहे हो तो इसको सीधा आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। अगर आप 600 रुपये दे रहे हो ऑटो वाले को, 600 रुपीज़ पे कर रहे हो ऑटो वाले को, तो आप 1200 पे कर दीजिएगा कैब वाले को। लोकल कैब्स और टैक्सी के साथ आपको ये सब दिक्कतें हो सकती है। तो कैब्स के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं गाइस, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल, हमने देखा है सोशल मीडिया पे। वो होते हैं कि आप लोग जो भी आपने प्राइस पहले नेगोशिएट किया है, आपका जर्नी खत्म होने के बाद आपसे कभी कभी एक्स्ट्रा डिमांड किया जाता है। तो आप अगर हो सके तो इसका भी एक वीडियो प्रूफ बना ले, या फिर आप उनसे मैसेज पे चैट कर ले, या फिर उनको पहले तो पे ना करें जो भी अमाउंट है। आप हर जर्नी खत्म होने के बाद, आपका ट्रैवल खत्म होने के बाद ही उसको पेमेंट करें, और जो प्राइस में आपने डिस्कस किया है उसी प्राइस को आपको पे करना चाहिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप दे सकते हो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा अगर मांग रहे हैं तो आप दे दीजिए, बट आइडियली नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम होता है सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज़। अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ट्रैवल करते हुए, तो आपको कुछ इसमें बेनिफिट नहीं मिल सकता है अगर उसका इंश्योरेंस वगैरह नहीं होगा। जनरली नहीं होता है, जो रिक्शा वाले होते हैं या फिर कार वाले जो चला रहे हैं, आइडियली मोस्टली हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बात कर रहा हूँ, होना चाहिए बट नहीं होता है। तो उसमें आपको एक्सीडेंट केसेस में आपको इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता है, तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो हम पहले प्रेफरेंस में तो जो लोकल ऑटो या फिर कैब होती है उसको नहीं रखते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है और बेस्ट ऑप्शन होता है आपका ओला, उबर या इनड्राइव। जैसे आपसे आप कैब वगैरह बुक कर ले पूरे दिन के लिए, आवरली बेसिस आपको मिल जाता है। अगर प्राइसेस हाई होते हैं तो आप इनड्राइव से आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, अगर उस जगह पे है ऑप्शन इनड्राइव का, बट आपको एक रीजनेबल प्राइस मिल जाता है। बेस्ट पार्ट क्या होता है कि ओला, उबर, इनड्राइव से आप जब कैब बुक करते हो
ट्रैवल करने के लिए नए लोकेशन में स्पेशली, तो हर चीज़ मॉनिटर होती है कंपनी द्वारा, तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलती है। अगर एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कवर ज़रूर मिलेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है तो आप लोग कंपनी में रिपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली, तो आप उससे भी बच जाते हो। तो बेस्ट ऑप्शन आपका जो नए शहर में आप ट्रैवल करने का होता है वो होता है कि आप लोग ओला, उबर, इनड्राइव जैसे ऐप से ही बुक करें, या फिर कुछ वेबसाइट्स भी है वहाँ से आप लोग कैब बुक कर सकते हैं। ओला, उबर, इनड्राइव अगर आपने बुक कर लिए गाइज, इसका ये मतलब नहीं कि आप 100% सिक्योर होंगे। इसमें भी कुछ इश्यूज है जो हमने रिसेंटली फेस आउट किए हैं, स्पेशली कुछ शहरों में जैसे अमृतसर या फिर कोयम्बतूर में हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो हमने देखा कि हमने जो भी कैब बुक करते हैं वो कैब ड्राइवर एक्सेप्ट तो कर लेते हैं राइड, फिर आपको अचानक से कॉल करके कहते हैं कि सर जो भी आपने प्राइस में बुक किया है वो प्राइस में हम लोग आपको नहीं लेके जाएंगे, आपको 100 या 200 या 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। तो ये एक्चुअली इलीगल है और आप लोग इसको ज़रूर सपोर्ट ना करें, क्योंकि इसके वजह से हर चीज़ इलीगल हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप लोग कस्टमर केयर में चैट कर सकते हो, उनसे बात करके उनको रिपोर्ट कर सकते हो, तो वो लोग अपने हिसाब से एस्केलेट करके मैटर को सॉल्व कर देंगे। उस ड्राइवर को भी शायद ब्लैकलिस्ट कर देंगे फ्यूचर राइड्स के लिए। तो इस तरह से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो आपसे पेमेंट मांगते हैं ये लोग। दूसरा पॉइंट आता है कि ओला, उबर, इनड्राइव बुक करने के बाद आपको कॉल आता है फिर से, इस बार पैसे नहीं एक्स्ट्रा मांगते, वो लोग कहते हैं कि आप लोग राइड ही कैंसिल कर दो और पूरा पैसा हमें दे दो डायरेक्टली। जो ओला, उबर या इनड्राइव को जो आप पेमेंट करने वाले वही एग्जैक्ट अमाउंट, या फिर कभी कभी आपको लालच देने के लिए 100-50 रुपये कम आप मेरे को डायरेक्टली पे कर दो। तो इससे होता क्या है कि इनका जो ऐप्स का जो कमीशन होता है वो ये लोग डायरेक्टली अवॉइड करके या डायरेक्टली अपने पास पूरा कैश रख लेते हैं। तो इससे इसका एक मेजर प्रॉब्लम है कि यार अगर ओला, उबर, इनड्राइव जैसे लोग कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उनको एक थोड़ा अमाउंट जाना चाहिए डेफिनेटली। तो उस हिसाब से अगर कमीशन डिसाइडेड इनकी 20 से 30% कमीशंस होती है गाइस, जितना हमें पता है, हमने जितना सुना था ड्राइवर्स से। तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा, हम लोग टैग भी कर रहे हैं इस वीडियो को ओला और उबर को और इनड्राइव को, कि आप लोग एक फेयर अमाउंट रखें ताकि ड्राइवर्स को भी कोई लॉस ना हो और जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर ओवर चार्ज ना हो। तो ये चीज़ हम ओला, उबर से रिकमेंड ज़रूर डिमांड करेंगे और ड्राइवर्स को ज़रूर कहेंगे जो ड्राइवर्स चला रहे हैं ओला, उबर और वो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ओवर प्राइसिंग ना करें, एक्स्ट्रा प्राइस या फिर कैंसिल करके राइड का पैसा ना मांगे डायरेक्टली, क्योंकि कल को जाके आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी टूवर्ड्स पैसेंजर। और पैसेंजर्स के लिए क्या प्रॉब्लम है गाइज, अगर आप लोग पहले बुक कर रहे हो और फिर कैंसिल करके आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें इस केस में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ओला, उबर, इनड्राइव की, क्योंकि आइडियली आप लोग तो ट्रैवल ही नहीं कर रहे हो उनके हिसाब से, आपने तो राइड कैंसिल कर दी है। तो अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है ड्राइवर आपके साथ, या फिर कोई भी झगड़ा वगैरह होता है या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे वो ड्राइवर की गलती से हो या ना हो, तो आप लोग उसमें कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखें और ध्यान से आप लोग ट्रैवल करें। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज, आजकल बहुत सारे ड्राइवर्स जो है दिन रात गाड़ी चलाते हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा अपने साथ, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में नींद नहीं होती उनकी पूरी। और हमने जो रिसेंटली एक उबर बुक किया था कल्याण से हमारे घर तक, कल्याण स्टेशन से, क्योंकि हम लोग नासिक से आ रहे थे ट्रेन से, हमने अर्ली मॉर्निंग आए थे, तो अराउंड 4-5 बजे हमने वो रिक्शा बुक की थी। तो हमारे जो ड्राइवर भाई साहब थे वो शायद नींद में थे या उनका ध्यान नहीं था गाड़ी ड्राइविंग के ऊपर, उन्होंने मोबाइल को जो है अपने स्टैंड के ऊपर लगाया था सामने ही, और उस स्टैंड पे वो कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स या रील्स कुछ देख रहे थे। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या फिर कभी कभी नींद नहीं पूरी होती है, तो वो लोग इस चीज़ को उनको लगता है कि हम लोग अगर मोबाइल देखते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, बट उस चक्कर में आपका एक्सीडेंट हो सकता है गाइस। अगर आप ड्राइवर हो तो आप अपनी साथ साथ आपके पैसेंजर्स की भी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। तो इसमें पैसेंजर्स क्या कर सकते हैं, अगर आप देख रहे हो ऐसा कुछ, आपका ड्राइवर कैब ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर आपका मोबाइल देख रहा है, मूवी देख रहा है, शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा है, तो आप लोग सीधा इसको SOS जो होता है, एक इमरजेंसी बटन होता है आपका ऐप में, ओला, उबर, इनड्राइव में, उसमें आप जाके डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो, वो लोग अपने हिसाब से एस्केलेट कर देंगे। आप लोग 1-2 बार रिक्वेस्ट कर सकते हो प्यार से, अगर आप ओला, उबर, इनड्राइव से नहीं ले रहे हो और आप रेगुलर रिक्शा या फिर कैब बुक कर रहे हो और वो लोग
ज़ोर से म्यूज़िक लगा रहे, तो आप उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करें। अगर आपको फिर भी नहीं सुन रहा है आपका ड्राइवर, तो आप लोग उस केस में वहीं पे आपका राइड ख़त्म कर दे गाइस, और कोई दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करें, अगर आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं उस जगह पे। तो इस तरह से आप लोग जो है आपकी ट्रैवल सेफ्टी स्कैम्स से बच सकते हो, ट्रैवल सेफ्टी को ध्यान रख सकते हो, अपने ओवर प्राइसिंग से अवॉइड कर सकते हो गाइस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको पसंद आई है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया गाइस। बट आई होप आपको भी, जब आप ट्रैवल करोगे नए शहर में, या फिर आपके भी शहर में जब ट्रैवल करते हो ओला उबर या फिर लोकल ऑटो वगैरह से, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और उसके हिसाब से ही आप ट्रैवल करें सेफली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, ताकि उनको भी ये सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाए। और yes, please keep watching, keep traveling. Until the next video, please stay tuned.